जस्टिस याह्या आफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। कमेटी की नामजदगी के बाद सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। जस्टिस याह्या आफरीदी सीनियर तरीन जजेस में तीसरे नंबर पर थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी दौड़ में शामिल थे। जस्टिस याह्या आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। रिक्वायरमेंट है आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब। जस्टिस याह्या आफरीदी को पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस नामजद किया। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र कहते हैं 1 वोट मुखालिफत में आया। जस्टिस याह्या आफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज से हासिल की। ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया गया। 1990 में वकालत शुरू की और 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। PTI की क़यादत में इख्तिलाफात सामने आ गए। आईनी तरमीम को वोट देने पर 4 अरकान को शोकॉज नोटिस जारी। ज़ैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मिक़दाद अली और असलम घुमन शामिल। बानी PTI से जेल मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। सलमान अकरम राजा ने बताया वकला से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। सेल में कई दिनों से बिजली नहीं, कॉरिडोर में निकलने तक नहीं दिया जा रहा। बानी PTI के शौकत खानम के मौलिजीन से मुआयने का केस। जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों का रवैया काबिले तारीफ नहीं। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं। जेल के दौरे में डॉक्टर्स देखें जो मैरिज पर नहीं थे। वजारत पेट्रोलियम की बरतरफ मुलाजमीन बहाली दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, कहा इस केस में आईनी सवाल है। आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगी, आला बेंचेस बनेगी वही तयन करेंगे। मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास चारा नहीं। टैक्स नुमाइंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 435 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 86,900 पर पहुंच गया। पंजाब में रोटी की कीमत में इजाफे का इम्कान। फूड प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की रोटी 2 रुपए महंगी करने की सिफारिश। फैसला मरियम नवाज करेंगी। तैफी भट्ट के बहनोई जावेद के कत्ल का केस। सेशन कोर्ट लाहौर ने कैसर भट्ट की उबूरी जमानत में तौसी कर दी। 28 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के 17 अजला की 480 रिहायशी स्कीम्स गैर कानूनी करार। जरा के मुताबिक गैर कानूनी सोसाइटीज में सियासी और ब्यूरोक्रेसी के मुलविस होने का भी इंकशाफ। पाकिस्तान एयरफोर्स की फजाई मश्क इंडा शील्ड जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मश्कों का मुशाहिदा करेंगे। मश्क का मकसद भामी ताउन को बढ़ाना, फौजी ताउन को मजबूत बनाना और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को फरोग देना है। अमरीकी महकमा खारजा का डॉक्टर आफिया की रिहाई से मुताल्लिक खत पर बात करने से गुरेज। वेदांत पटेल कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान निजी सिफारती राब्ते पर बात नहीं करूंगा। महकमा इंसाफ का बात करना ज्यादा बेहतर है। ईरान पर हमले का मंसूबा तैयार। ईरानी ओहदेदारान के घरों को निशाना बनाने का इम्कान। इजरायली मीडिया का दावा, तफसीलात सिर्फ चंद ओहदेदारान जानते हैं। तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को इस्तेमाल करने का इम्कान। नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से नुकसान की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इजरायली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा।
कहा हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। वो हिजबुल्लाह के साबिक सरबरा हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं। इजराइल का लेबनान में अस्पताल पर हमला, 13 अफराद शहीद और 57 जख्मी। शहदा की तादाद 2530 हो गई। हिजबुल्लाह के तल अवीव समेत कई इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले, मुतादिद इजरायली फौजी हलाक करने का दावा। रमिया में इजरायली फौज और मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया। गजा में इजराइल की दहशत गर्दी जारी, जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। 24 घंटों में 115 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत, इमदादी ट्रकों को भी दाखिले से रोक दिया। अमरीकी वजीर खारजा और इजरायली वजीर आजम की मुलाकात, कहा इजराइल याह्या सिनवार की शहादत का फायदा उठाए, कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाए और जंग को खत्म करे।